श्री गणेशाय नमः। भक्तों, बुधवार का दिन विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक विघ्न दूर होने लगते हैं। भगवान गणेश केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि, परिवार में प्रेम, व्यापार में उन्नति और जीवन में स्थिरता का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। वह प्रतिदिन मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती थीं। कभी व्यापार में नुकसान होता, कभी परिवार में बीमारी आ जाती, तो कभी कोई नया संकट सामने खड़ा हो जाता। फिर भी उसने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, यदि तुम हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करोगे, उनकी कथा श्रद्धा से सुनोगे और किसी भूखी को भोजन कराओगे, तो तुम्हारे जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। माधव ने उस दिन से हर बुधवार प्रातः स्नान करके भगवान गणेश को दूर्वा, लाल फूल और मोदक अर्पित करना शुरू किया। वह पूरी श्रद्धा से ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करता और मंदिर में बैठकर गणेश जी की कथा सुनता। कुछ सप्ताह बीते ही थे कि उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसका मन शांत रहने लगा, निर्णय सही होने लगे और उसके व्यापार में भी धीरे धीरे उन्नति होने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। एक दिन माधव ने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकूं। कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो व्यक्ति केवल अपने सुख की नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण की भी कामना करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। याद रखो, सच्ची पूजा केवल दीपक जलाने से नहीं होती, बल्कि सेवा, दया, सत्य और विनम्रता से होती है। सुबह जब माधव की आंख खुली, तो उसके हृदय में एक नया उत्साह था। उसने निश्चय किया कि वह हर बुधवार गरीबों की सहायता करेगा, सत्य का साथ देगा और कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। उसके घर में खुशियां लौट आईं और उसका नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान श्री गणेश केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य श्रद्धा, ईमानदारी, सेवा और सदाचार को अपनाता है, तब भगवान उसके जीवन के विघ्नों को दूर करने का मार्ग खोलते हैं। इसलिए बुधवार का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को बेहतर बनाने का भी दिन है। माधव के जीवन में परिवर्तन तो शुरू हो चुका था, लेकिन भगवान गणेश अपने भक्त की श्रद्धा को और भी दृढ़ करना चाहते थे। एक बुधवार की सुबह जब माधव पूजा करके मंदिर से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उनके कपड़े साधारण थे और वे बहुत भूखे लग रहे थे। माधव के पास उस समय केवल 2 रोटियां थीं, जो उसने अपने भोजन के लिए रखी थीं। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, यदि मैं ये रोटियां दे दूंगा, तो मैं स्वयं क्या खाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे संत की बात याद आई, सच्ची भक्ति सेवा और करुणा में है। माधव ने बिना किसी संकोच के दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, भगवान गणेश तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। माधव अपने घर लौट आया। उस दिन उसके घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। शाम होते होते गांव का एक व्यापारी उसके घर आया और बोला, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी सच्चाई के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? माधव ने विनम्रता से हाँ कह दी। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण व्यापार बढ़ने लगा। लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया। जो व्यक्ति कभी 2 समय के भोजन के लिए संघर्ष करता था,
वही अब दूसरों की सहायता करने लगा। एक रात फिर भगवान गणेश उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, धन से बड़ा धन अच्छा चरित्र है और सफलता से बड़ी सफलता लोगों का विश्वास जीतना है। जो मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। सुबह उठते ही माधव ने प्रण किया कि वह जीवन भर कभी झूठ, छल या अन्याय का साथ नहीं देगा। उसने हर बुधवार गरीबों को भोजन कराना, गौ सेवा करना और गणेश जी के मंदिर में दीप जलाना अपना नियम बना लिया। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी बुधवार का व्रत रखने लगे। परिवारों में प्रेम बढ़ा, व्यापार में उन्नति हुई और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। सभी कहने लगे, जहां श्रद्धा, सेवा और श्री गणेश का नाम है, वहां विघ्न टिक नहीं सकते। लेकिन भगवान गणेश की सबसे बड़ी शिक्षा अभी बाकी थी। अगले बुधवार माधव के सामने ऐसी परीक्षा आने वाली थी, जो उसके धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति की असली कसौटी बनने वाली थी। अगले बुधवार की सुबह माधव हमेशा की तरह स्नान करके भगवान गणेश के मंदिर पहुंचा। उसने दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित किए तथा पूरे मन से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। पूजा के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने व्यापार में बेईमानी की है। देखते ही देखते पूरे गांव में यह बात फैल गई। जिन लोगों ने कभी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की थी, वे भी उस पर संदेह करने लगे। माधव का मन दुखी हो गया, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य की रक्षा आप अवश्य करेंगे। उसी रात गांव के मुखिया को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, जिसे तुम दोषी समझ रहे हो, वही सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सत्य का प्रकाश अवश्य होगा। अगली सुबह मुखिया ने पूरे गांव की सभा बुलाई। जांच की गई तो पता चला कि माधव निर्दोष था और झूठा आरोप किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए लगाया था। सच्चाई सामने आते ही सभी गांव वालों ने माधव से क्षमा मांगी। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। भगवान गणेश ने मुझे सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। यदि हम दूसरों की गलती को क्षमा कर दें, तो हमारे अपने मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। उस दिन से पूरे गांव में हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा होने लगी। लोग केवल अपनी मनोकामनाओं के लिए नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, सत्य और सेवा की भावना के लिए भी प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे गांव में प्रेम बढ़ा, झगड़े समाप्त हुए और सभी के जीवन में सुख शांति आने लगी। भक्तों, इस कथा का संदेश केवल चमत्कार नहीं है। इसका वास्तविक संदेश है कि भगवान गणेश उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो सत्य बोलते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं। यदि आपके जीवन में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, मन अशांत रहता है या परिवार में समस्याएं हैं, तो प्रत्येक बुधवार श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करें, ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने जीवन में सत्य एवं विनम्रता को अपनाएं। यही भगवान गणेश की सच्ची पूजा है। आइए, अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सद्बुद्धि, धैर्य, ईमानदारी और सेवा का मार्ग दिखाए। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हों और आपके आशीर्वाद से उसका जीवन मंगलमय हो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः।